स्टार्ट मैथ केमिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 3 एंड अगेन फाइंड करेंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स एंड साथ ही साथ कनकेविटी फाइंड करेंगे एंड ऑफ कोर्स ग्राफ का बिहेवियर फाइंड करेंगे एंड लास्ट में जो है वो ग्राफ क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो अगर अभी तक आप चैनल पर न्यू है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन बनती है बॉस, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथ्स के बहुत ही यूनिक टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पर जो हमें फंक्शन दिया गया है, अब स्टार्टिंग में फंक्शन थोड़े से इजी थे, अब फंक्शन जो है वो थोड़े से मुश्किल आएंगे। तो जितने मुश्किल फंक्शन होंगे उतनी हमारी जो डेरिवेटिव है वो स्ट्रांग होती रहेगी। और डेरिवेटिव स्ट्रांग होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ दो चीज़ें अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपको ज़रूर आनी चाहिए, डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशंस। तो कल ही मुझसे जो है चलिए आगे बढ़ते हैं, बाद में किससे कहानियाँ करेंगे। ये है हमारे पास फंक्शन। चलिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। काफी दिनों बाद अगेन हम सोल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब जो है मैं स्टेप्स लिखूंगी नहीं और मैं सिर्फ जो है वो बताऊंगी कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं। तो अब जितनी भी जो हम लोग स्टेटमेंट्स वगैरह लिखते हैं वो मैं नहीं लिखूंगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो जाती है, ठीक है ना। सो ऑफ कोर्स मुझे जो है फिर अपलोडिंग में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, साथ ही स्टूडेंट्स को देखने में बहुत बोरियत होती है। तो हम वो नहीं करेंगे एंड आगे बढ़ते हैं विथ फर्स्ट डेरिवेटिव। सो लेट्स टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव विच इज़ वाई डैश, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम कौन सा डेरिवेटिव यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे पावर रूल, ठीक है ना। ओह पाउडर लिख रही थी मैं, पावर रूल, ठीक है ना। सो पावर रूल इज़ वेरी वेरी इजी, लेकिन उसके हमें कुछ बेसिक रूल पता होने चाहिए जो हमेशा नहीं आते, जब बड़ा फंक्शन होता है तभी आते हैं। बेसिक रूल क्या है, सबसे पहले तो 3/4 एक कांस्टेंट है तो उसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे। नाउ यहाँ पर बारी आती है इसका पावर रूल। पावर क्या है, पावर है 2/3, 2/3 नीचे आ जाएगी पावर x² -1 और 2/3 से हम करेंगे -1 एंड अगेन हम ले लेंगे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, नॉट द पावर बट द फंक्शन, द इनर फंक्शन, ओके। सो ये चीज़ जो होती है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चीज़ में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अगेन हमने ये क्यों लिया है, दिस इज द पावर रूल, ठीक है। अब अगर आप देखें, अब यहाँ पर जो है मैं साथ में एक एग्जांपल बता देती हूँ। अगर x² है और हम यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करें तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 2x, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम जो है बड़े हो गए हैं ना, तो हम जो है ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को फिर इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे अब मैंने पावर रूल तो अप्लाई कर दिया, अब इसी फंक्शन का मैं अगेन अगर डेरिवेटिव ले लूँ तो वो क्या आएगा 2x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है 1। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हम बड़े हो गए हैं, अब हम जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर 1 जो है वो नहीं लिखते, इसीलिए हम इस रूल को यहाँ पर अप्लाई नहीं करते। अप्लाई करते हैं बस वो जो है इनविजिबल अप्लाई होती है और डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं आंसर, कि इसका आंसर क्या है 2x है पावर रूल से। ये वाली जो चीज़ होती है हम इसको नहीं बताते एंड ज़्यादातर लोग जो है इसको स्टार्टिंग में अगर नहीं समझेंगे तो उनको फिर आखिरी में ये चीज़ें समझ नहीं आएगी। इसलिए मैं हमेशा ये चीज़ें बता रही होती हूँ स्टूडेंट्स को, ताकि वो चीज़ें समझ आ जाए उनको, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है उनको ये नहीं पता होता कि हम यहाँ पर भी ये अप्लाई करते हैं, बट वो दिखता नहीं है बिकॉज हम डायरेक्ट चीज़ ले लेते हैं, सही है। लेकिन यहाँ पर अब जब फंक्शन के ऊपर पावर है तो हम लोग ये लेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास 1 नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए मैं भी इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उसको हटा देते हैं, वेयर इज द रजिस्टर, ओके। ना हमारे पास y डैश जो है वो है 3, अच्छा 3 और 3 कैंसिल, 2 और ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। सो दिस इज द 1/2। ना आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या आएगा हमारे पास। ये आएगा x² -1, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -1/3, तो पावर इज -1/3। नाउ इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, -1 का डेरिवेटिव इज कांस्टेंट यानी 0, ठीक है। सो ये नहीं लिखती मैं, लेकिन फिलहाल लिख रही हूँ, सही है। तो देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो क्या रह जाएगा y डैश इक्वल टू x को पहले लिखेंगे देन पावर x² -1 एंड पावर -1/2। या तो इसको आप ऐसे लिख दें या तो इसको आप ऐसे लिख दें x एंड x² पावर 1/3, ठीक है। किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। अगर आप इसको इतना भी छोड़ देंगे तो भी काम चल जाएगा, और अगर आप इसको ऐसे भी लिख देंगे तो भी काम चलेगा ही चलेगा, बिकॉज इसमें पेट्रोल है, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव से हम क्या फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो चलिए इस क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। हमारे पास y डैश क्या था, y डैश था हमारे पास x और x स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1/3। अब इसको जो है हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि x एंड x स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो ये रहा x, ठीक है, सो हमारे पास x इक्वल टू 0 वैल्यू आ गई। दूसरा है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 एंड पावर 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग ओपन अप कर लेंगे, या फिर जो है इस पे जो है रूल अप्लाई कर देंगे, ये पावर इस पे भी, ये पावर इस पे भी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस क्या 1। ठीक है, सो ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू। अब अगर यहाँ पर देखें ना कि हम लोग ये 1 प्लस और माइनस वैल्यू हमारे पास कैसे आई, तो अगर यहाँ पर हम लोग ज़रा चेकआउट कर लें, दूसरा मार्कर यूज़ करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा चेकआउट करते हैं। देखें ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 और पावर है माइनस 1/3, यानी कि क्यूब का इन्वर्स पावर जो है यहाँ पर हमारे पास यूज हो रही है। तो अगर हम लोग इस पावर को बोथ साइड पे कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है। ठीक है, देन इफ वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, बोथ साइड जो है पावर हमने कैंसिल आउट कर दी। ठीक है ना, पावर कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास ये बच गया। अब अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, और देखिए हमारे पास वैल्यू जो है वो x की आ गई है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है वैल्यू को यूज किया। सही, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास x की 3 वैल्यूज आ गई है। एक है हमारे पास x इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। ठीक है, तो 3 वैल्यूज हमारे पास x की आ गई है। अब देखते हैं कि आगे जो है हम क्या करेंगे। दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद हम लोग सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो चलिए सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। आप तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लेते हैं और क्वेश्चन को हटा देते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था हमारे पास, वो था x और x स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1/3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे दी ग्रेट प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल इज वेरी वेरी इजी, प्रोडक्ट एंड साथ ही साथ इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रोडक्ट रूल को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, सो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल का रूल क्या है प्रोडक्ट रूल का ये रूल है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, दिस इज द सिंपल रूल ऑफ द प्रोडक्ट रूल। एंड अगर मुझसे पूछा जाए, प्रोडक्ट रूल इज वेरी वेरी फन टू सॉल्व। सही है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है फर्स्ट हमारे पास फंक्शन क्या होगा, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा, ये हमारे पास सेकेंड फंक्शन होगा। ठीक है, सो y डबल डैश इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, x है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब इसको मैं हटा देती हूँ, सेकेंड फंक्शन क्या x है। ठीक है, सो दिस इज द हमारा प्रोडक्ट रूल। नाउ चलिए इस पे जो है अप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास जो है वो आंसर क्या आएगा। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास y डबल डैश इक्वल टू, मैं थोड़ा छोटे छोटे लिखूंगी ताकि यहाँ पर थोड़े थोड़ा रफ काम कर पाए। x तो अपनी जगह पे रहेगा ना। अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें तो देखिए यहाँ पर पावर रूल है, तो चलिए यहाँ पर जो है हम लोग थोड़ा सा साइड में इसको पहले सॉल्व करेंगे, देन इधर आंसर लिखेंगे। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन जो है वो बिल्कुल ना रहे। हम कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर माइनस 1/3। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है वो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, कोई भी मिस्टेक यहाँ पर मत कीजिएगा। अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई तो आंसर विल बी द रॉन्ग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। यहाँ पर पावर रूल पहले निकलेगा। ठीक है, पावर रूल क्या है, -1/3 एक्स
स्क्वायर -1 से हमारे पास -1 हो जाएगा, जो कि हमें क्या देगा, जो कि हमें देगा -4/3। ठीक है, नाउ टेकिंग अगेन द डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन x² -1। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास -1/3 एंड x² -1 पावर -4/3 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, इस 2x को यहाँ पर हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको जो है हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2x/3 x² -1 -4/3। ये हमारे पास इस चीज़ का डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया। तो ये काम हो गया है हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं, इस x को भी ग्रीन से ही लिख देते हैं। ठीक है, अब प्लस ये फंक्शन ऐसे का ऐसे ही रहेगा और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज अवर सेकेंड डेरिवेटिव। अब देखिए ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यहाँ से हम x की वैल्यू आसानी से नहीं निकाल सकते बिकॉज नाउ वी नीड इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लाइक वाइज टर्म को जो है अब यहाँ से पिक आउट करेंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू आराम से आ सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव। ये यहाँ पर जो बोर्ड है वो थोड़ा ख़राब हो गया है, पता नहीं क्यों। सो y" विल बी इक्वल टू, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। कॉमन हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं x² -1 पावर -1/3। ठीक है, इसको हम इन दोनों से जो है वो कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी है ना पावर, सो हम लोग इस पावर को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है ना, सो ये हो गई हमारे पास पावर, ब्रेक डाउन किया हमने, कॉमन निकालेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना, दिस इज द 1, सो ये हो गया 1। ठीक है, अब ये नेगेटिव आंसर है तो इस चीज़ को मैं बाद में लिख रही हूँ ताकि मेरे पास नेगेटिव पहले ना आए। ठीक है, नाउ माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, ये x को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते, 2x² हो जाएगा बाई 3 अपनी जगह पे। यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगी, पावर 1 रह जाएगी, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। -1 पावर रह जाएगी यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे x² -1। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव पावर को ज़्यादा नहीं यूज़ करते इसीलिए मैंने उसको नीचे लिख दिया है। ठीक है, सो अब हमारे पास जो है ये आंसर आ गया, जिसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई करेंगे, सिर्फ इतनी सिंप्लीफिकेशन से हमारा काम नहीं चलेगा। पहले तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए ये वाली चीज़ों को मैं हटा देती हूँ। सो y" इज इक्वल टू x² -1 पावर -1/3। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे LCM वगैरह ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3x² -1 -2x² विद होल डिवीजन ऑफ 3x² -1। ठीक है, सो ये हमने क्या किया है, इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया है। अब इसको हम ओपन करेंगे ऊपर नोमिनेटर को। ठीक है, तो x² -1 पावर -1/3 अपनी जगह पे, नोमिनेटर को ऊपर ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 3x² -3 -2x² एंड नीचे अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखें तो इन दोनों को हम लोग जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों की पावर सेम है। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास x² -1 पावर -1/3 विल बी द सेम। ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस x²। ठीक है, -3 ये रहा एंड डिवीजन, डिनोमिनेटर अपनी जगह पे रहेगा। सो ये जो है हमने अपना पूरा का पूरा ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन अप कर सकते हैं विद दिस। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, x² -1 पावर -1/3 एंड साथ में ये हो जाएगा हमारे पास x² -3 डिवाइड्स, ये हो जाएगा हमारे पास 3x² -1। अब अगर हम देखें तो इसका और इसका बेस सेम है, तो क्या हम इसकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, तो हम लोग कर देंगे x² -3 और ये क्या हो जाएगी इसकी पावर हो जाएगी हमारे पास x² -1
और ये हो जाएगा 4/3। सो दिस इज अवर लास्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर विच इज़ वेरी वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, अब ये जो है इसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स में लिख सकते हैं, तो चलिए मैं आपको इसकी फॉर्म्स बता देती हूँ। इसको मैं नहीं हटाती पहले। y डबल डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x² - 1 4/3। एक तो ये वाला है, और आप इसको लिख सकते हैं इन अनदर फॉर्म, जो कि कौन सी है, जो कि है x² - 3 विद 3 एंड साथ में क्यूब रूट x² - 1 पावर 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये पावर 4 जो है इसको आप होल भी लिख सकते हैं, और आप इसको सिर्फ इस पे भी लिख सकते हैं, जैसे कि y डबल डैश x² - 3 विद क्यूब रूट x² - 1 एंड होल पावर 4। ठीक है, सो आप इसकी 3 फॉर्म में से कोई भी एक फॉर्म यूज कर सकते हैं विद फॉर द सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो हमारा फाइंड हो चुका है। नाउ हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे द वैल्यू ऑफ एक्स। तो चलिए अब यहाँ से जो है हम x की वैल्यू भी निकाल देते हैं। हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, y डबल डैश को 0 पर रख के। तो हम लोग कौन से को रखेंगे, जिसको भी आप रखें आंसर विल बी द सेम। फर्स्ट वाले को रखते हैं x² - 3 विद 3x² - 1 4/3 इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो ये सारा का सारा जो है वहाँ चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो x² - 3 इक्वल टू 0 हमारे पास ये आ गया है, x² इक्वल टू 3 एंड नाउ बोथ साइड हम जो है वो स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है वो आ चुका है विच इज द प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो दीज आर द इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। तो आप यहाँ पर लिख दें कि ये जो है हमारे पास क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग टेस्ट करेंगे कनकेविटी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर टेस्टिंग द कनकेविटी। कौन से पे कौन सा इंटरवल हमारे पास कनकेविटी अप देगा, कौन सा इंटरवल कनकेविटी डाउन देगा। तो चलिए रियल लाइन पर चलते हैं। तो कनकेविटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जो कि अभी अभी हमने निकाला, जो कि क्या था, x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग रियल लाइन पे ड्रॉ कर देंगे। देयर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी होता है, ये होगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड ये होगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो पेयर हमारे पास बनेंगे कुछ 3 पेयर्स। ठीक है, फर्स्ट इंटरवल जो है वो हमारे पास बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सेकेंड बनेगा हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। थर्ड वन इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है हम एक एक पॉइंट लेंगे और हमें पता चलेगा कि कौन से पॉइंट पे जो है वो हमारे पास क्या नंबर आएगा। तो अगर यहाँ से हम लोग जो है x की वैल्यू ले लें -2, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू ले लें तो हम क्या ले सकते हैं, हम 0 ले सकते हैं, वेरी वेरी इजी। एंड यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू लें 2, तो इट्स ऑल्सो ईजी, पॉजिटिव वैल्यू हमने ले ली है। तो चलिए अब इसको डबल जो है वो क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे और फाइंड करेंगे कि हमारी वैल्यू जो है वो हमें क्या दे रहा है, क्या अप दे रहा है या कनकेविटी डाउन दे रहा है। ठीक है, तो चलिए सेकेंड डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखते हैं सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, वो था x² - 3/3 विद क्यूब रूट ऑफ व्हाट, x, मुझे देखना पड़ेगा, यस, x² - 1 होल पावर 4। ठीक है, सो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा y डबल डैश ऑन -2। सो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर -3 विथ क्यूब रूट ऑफ -2 का स्क्वायर -1 होल पावर 4। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट कर देते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेशन की बात करें तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हमें क्या देगा, ऊपर तो क्या होगा 4 माइनस 1 3 होगा तो 1 आ जाएगा, एंड देन हम यहाँ पर लिखेंगे 3 विद क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस 1 विद होल पावर ऑफ 4। ठीक है, सो चलिए इसको जो है मैंने कैलकुलेट कर लिया है। हमारे पास जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू है, द पॉजिटिव वैल्यू इज 0.077 समथिंग। ठीक है, सो दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू, यानी हमारे पास जो है ग्रेटर देन 0 है। तो जब ग्रेटर देन 0 होता है तो हमें ये क्या देता है, हमें देता है ये कनकेव अप, यानी इस इंटीग्रल पे हमारे पास कनकेव अप आ रहा है। ठीक है, नाउ इसी तरह सेकेंड इंटीग्रल पे चेक करेंगे। अगर यहाँ पर देखें तो हम लोग अब 0 की बात करेंगे, 0 पे चेक करेंगे बिकॉज हमने यहाँ पर x 0 लिया हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं, रेड ले लेते हैं, ये हो जाएगा y डबल डैश ऑन 0, तो हमारे पास क्या होगा 0 माइनस 3 with 3 and cube root of 0 minus 1 with whole power of 4। तो ये जो है हमें क्या देगा, ये हमें एक नेगेटिव वैल्यू देगा लेस देन 0। सो दिस इज, अब वो हमें पता ही चल रहा है कि नेगेटिव वैल्यू देगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है हमारे पास। ठीक है, सो दिस इज द कनकेव डाउन। ठीक है, नाउ पॉजिटिव वैल्यू हमने वहाँ पर -2 लिया था और +2, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया, आपको ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आप इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट है कि आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। देखिए -2 यहाँ पर स्क्वायर है x, दोनों x पे स्क्वायर है, अगर हम लोग नेगेटिव डालेंगे तो वो x जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, तो अगर हम पॉजिटिव यूज़ करें तो भी पॉजिटिव, सो दोनों पे हमारे पास कनकेव अप आएगा। आंसर विल बी द सेम क्योंकि x क्या है, स्क्वायर है। तो हमें जो है अप भी मिल गए, डाउन भी मिल गए। इसको नोट डाउन कर ले अपने पास कि कौन से इंटरवल पे कनकेव अप है, कौन से इंटरवल पे कनकेव डाउन है। और इसी के साथ हमने कनकेविटी चेक कर ली। अब फंक्शन का बिहेवियर चेक करेंगे कि फंक्शन जो है कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है और कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, फंक्शन के इंक्रीजिंग के लिए, फंक्शन के बिहेवियर के लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो चलिए अब फंक्शन का बिहेवियर चेक करते हैं। तो हमारे पास जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या थे, क्रिटिकल पॉइंट्स थे हमारे पास x इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। सही है, तो चलिए रियल लाइन पे ड्रॉ करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा इंटरवल्स में। ये हो गया नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, 1 2 3, 0 बीच में -1 और +1। हमारे पास इंटरवल बनेगा एक इंटरवल, 2 3 एंड 4। तो 4 इंटरवल है हमारे पास। देखेंगे कि ये 4 इंटरवल हमें जो है वो बिहेवियर क्या देंगे। सो फर्स्ट इंटरवल है नेगेटिव इन्फिनिटी टू -1, देन है -1 to 0, देन 0 to 1 एंड देन 1 to इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी, चलिए इससे एक एक वैल्यू जो है वो यहाँ पर ले लेते हैं ताकि चेक किया जाए फंक्शन के बिहेवियर को। तो यहाँ पर जो है हम x ले सकते हैं -2, यहाँ पर x ले सकते हैं हम लोग -1 और 0 के दरमियान अगर हम कोई नंबर देखें तो -0.5 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा -0.5। ठीक है, देन यहाँ पर हम ले सकते हैं 0.5, यहाँ पर ले सकते हैं हम लोग 2। ठीक है, सो नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यूज़ हमने ले ली है। अब इसको हम लोग कौन से फंक्शन में चेक करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव में। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, वो तो हमारे पास x एंड x² -1 का पावर 1/3। तो चलिए देखते हैं कि क्या अंजाम होगा इन इंटरवल्स का। सबसे पहले -2 पे चेक करेंगे, तो y डैश इज -2, ये हो जाएगा हमारे पास -2 एंड -2 4 और ये हो जाएगा 1/3। तो चलिए इसको चेकआउट कर लेंगे। तो ये जो है हमें बिहेवियर देगा अपना नेगेटिव, ये हमें नेगेटिव वैल्यू देगा। और कौन सी नेगेटिव वैल्यू देगा, लेट्स सी। 4 -1 ये हो जाएगा हमारे पास 3, पावर है हमारे पास -1/3। तो ये हमें नेगेटिव वैल्यू देगा -1.386 समथिंग, एंड दिस इज द नेगेटिव। लेस देन 0 है तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉल हो गया है। ग्राफ जो है इस इंटरवल पे फॉल करेगा। ठीक है, नाउ फॉर द सेकेंड इंटरवल जो कि है हमारे पास -0.5।
सो ये हो जाएगा -0.5। 0.5 का स्क्वायर अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास -0.25 -1 एंड पावर जो है हमारे पास ये रहेगी। एंड -1 जो है हमें एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेट्स सी। -0.5 एंड 0.25 -1। कैलकुलेटर को अपने पास रखिए ताकि आपकी वैल्यूज बिल्कुल भी गलत ना हो। सो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है 0.5503 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास ये जो है ग्रेटर देन 0 है, यानी ये जो है हमारे पास राइज हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह आप और भी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 0 और 1 पे जो है हमारे पास क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, और इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी हमारे पास राइज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है मैंने 2 तो फाइंड कर लिए, 2 फाइंड करना है, इट्स योर टास्क। आपने फाइंड करना है और देखना है कि क्या हाँ वो राइज और फॉल करते हैं। तो चलिए हमारे ये इंटरवल्स भी फाइंड हो गए। हम फंक्शन का जो है बिहेवियर पता चल गया कि कौन से इंटरवल पे ग्राफ जो है राइज हो रहा है, कौन से ग्राफ जो है वो हमारे पास क्या है, फॉल हो रहा है। इसी के साथ हमने इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स भी फाइंड कर लिए, लेकिन इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स को हमने फंक्शन के अंदर जो है वो पुट नहीं किया, तो वो वाला काम जो है अब हम लोग वो भी करते हैं। चलिए आइए करते हैं। तो हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या थे, हमारे पास थे x इक्वल टू ±√3। अब इसको जो है हमने y में पुट कर देना है एंड देन हमारे पास जो है इन्फ्लेक्शन पॉइंट का पेयर जो है वो फाइंड हो जाएगा। y क्या था हमारे पास 3/4 एंड साथ ही फंक्शन था x² -1 एंड 2/3। तो यहाँ पर x की जगह हम पुट करेंगे √3, ठीक है। सो इसी के साथ देखिए अब हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट का पेयर आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 एंड दिस विल बी द 3 - 1 2/3 जो है हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको अगर हम लोग देखें ये हो जाएगा 3/4 अपनी जगह पे, और 3 - 1 ये माइनस था कि प्लस था, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 - 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2/3, ठीक है। इस पे हम क्या करेंगे, 2 अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3/4 स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऑफ 4, ठीक है। सो इसी के साथ जो है हमारी वैल्यू आ चुकी है, और यही हमारे पास जो है दोनों के लिए होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, x² है, वो नेगेटिव को पॉजिटिव ही बनाएगा। तो दोनों में इन्फ्लेक्शन पॉइंट का पेयर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट का पेयर है हमारे पास ±√3 के लिए है 3/4 एंड स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 4 एंड दैट्स ऑल। हमारे जो सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी फाइंड हो गई है। अब चलते हैं ग्राफ की तरफ, ताकि जो है ग्राफ में देखिए क्या ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने फाइंड की, क्या वो इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो रही है। चलते हैं ग्राफ की तरफ, और उससे पहले जो है हम चलेंगे अपने लोकल पॉइंट्स की तरफ, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं हमारे, क्योंकि वो तो हम फाइंड करना ही भूल गए बीच में। चलिए एक्सट्रीम पॉइंट्स को भी फाइंड करते हैं, XTREAMS। एक्सट्रीम पॉइंट्स है हमारे पास लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। इसको हम लोग कहाँ फाइंड करेंगे, अपने क्रिटिकल पॉइंट्स पे, x इक्वल टू 0 ± 1, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या निकलेंगे। y" जो है हम लोग ले लेंगे, वो क्या था, वो था हमारे पास x² -3 विद 3 और x² -1 पावर 4/3, ठीक है। क्यूब रूट वगैरह भी आप ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी, आप कोई सी भी फॉर्म ले सकते हैं। मैंने आपको 3 फॉर्म्स बताई थी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसमें जो है हम लोग 0 पुट करेंगे, देखते हैं हमारे पास जो है वो वैल्यू क्या आती है, ठीक है। सबसे पहले एट x इक्वल टू 0, सो ये हो जाएगा y" 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर, तो 0 - 3 एंड 3 0 - 1 तो -1 पावर 4/3। तो हमारे पास जो है वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 बाय ये हो जाएगा हमारे पास 3/3, ठीक है ना। सो हो जाएगा -3/3 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास -1।
तो ये हो गया हमारे पास लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और इसको साथ ही साथ आप फंक्शन में भी पुट करके चेकआउट कर सकते हैं कि अगर आप इसको फंक्शन में पुट करेंगे तो जो है डायरेक्ट आपके पास वैल्यू आ जाएगी और वो बहुत इजी आएगी क्योंकि फंक्शन काफ़ी इजी है। तो अगर हम लोग इसको फंक्शन में चेक करें, ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू देगा। फंक्शन क्या था, फंक्शन था हमारे पास 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 विथ 2/3। तो ये हमें फंक्शन में क्या वैल्यू देगा, ये हो जाएगा 0 माइनस 1 तो 1, दिस विल बी द 3/4। सो 3/4 होगा और तब भी ये लोकल मैक्सिमा ही कहलाएगा, ठीक है। सो लोकल मैक्सिमा हमारे पास आ चुका है। नाउ हम लोग -1 और 1 पुट करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास वहाँ पर क्या आंसर आता है। अब आप उसको यहाँ पर भी डबल डैश में पुट कर सकते हैं एंड वाई में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 पे हमें लोकल मैक्सिमा मिल गया, ठीक है। अब आगे आगे चेक करते हैं, देखते हैं उस पर हमें क्या मिलता है। ये हटा देते हैं। अब हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है, या फिर -1 पे, सही है। सो y डबल डैश इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 - 3 होगा, ये हो जाएगा 3 एंड 1 - 1 एंड 4/3। तो ये देखिए 1 - 1 0, सो कुछ भी डिवाइडेड बाई 0 0 ही आएगा, सही है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, लोकल मिनिमा, ठीक है, लोकल मिनिमा। और अगर इसी को आप फंक्शन में पुट करें तो क्या होगा 3/4 और क्या होगा 1 - 1 0, ठीक है। तो 2/3 फिर भी हमें 0 देगा और अगर नेगेटिव पे 0 दे रहा है तो पॉजिटिव पे भी 0 देगा। ये लॉजिक हमेशा याद रखिए, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये चीज़ें याद है, ठीक है। तो x पे हमें जो है वो मैक्सिमा मिल गया जब हमने 0 रखा और मिनिमा मिला जब हमने -1 और 1 रखा। तो एक्सट्रीम पॉइंट भी फाइंड हो गई है। नाउ फाइनली हम लोग फंक्शन की तरफ जा सकते हैं, मतलब ग्राफ की तरफ जा सकते हैं। सो यहाँ पर अगर हम लोग इन्फ्लेक्शन पॉइंट को सबसे पहले जो है वो नोट डाउन करें तो हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहाँ था, हमारे पास था वो यहाँ पे, क्योंकि वो था +- क्या 3, ठीक है। तो हम लोग उसको यहाँ पर जो है वो फिक्स कर देंगे, ठीक है। और वो होगा हमारे पास 1 और 1.5। यहाँ पर मैं ज़रा वैल्यूज़ लगा लेती हूँ, ठीक है। ये हो जाएगी हमारे पास, स्मॉल वैल्यूज़ लगाऊंगी 0.5 1 देन 1.5 एंड 2, ठीक है। तो ज़रा बीच की वैल्यूज़ मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। ये होगी हमारे पास 1 और 1.5 के बीच में, ठीक है। ये वाली काफ़ी ऊपर आ गई है, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ जो है हमारे पास कनकेव अप और कनकेव डाउन, अगर हम लोग कनकेव अप और कनकेव डाउन देखें तो वो हमारे पास कहाँ से आएगा, यहाँ से, ठीक है। कनकेव अप, सारी की सारी वैल्यूज़ को अपने यहाँ पर जो है वो लगा देना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास कनकेविटी, ये वाला कनकेविटी का हो गया, यहाँ पर कनकेव अप हो रहा है और यहाँ पर कनकेव अप, ठीक है। तो सारी की सारी वैल्यूज़ को आपने जो है वो नोट डाउन कर देना है, पुट डाउन कर देना है। और देखिए हमारे पास ग्राफ जो है फिर यहाँ से इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। सो हमारा ग्राफ जो है आपने सारी वैल्यूज़ को पुट डाउन कर देना है। और एक ग्राफ पर जो है वो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी किस तरह से आप ग्राफ में मैक्सिमम मिनिमा को जो है वो पुट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन जो है वो पूरा का पूरा एक टॉपिक है। तो इसी के साथ चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।